नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा, खैरागढ़ और सुल्तानपुर के। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां तेंदू बोदार गांव में आज भी लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। अंधेरे में डूबा गांव। जी हां, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, लेकिन इसी जिले का एक गांव आज भी बिजली से वंचित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सलीहा भाटा पंचायत के आश्रित गांव तेंदू बोदार की, जहां आजादी के 75 साल बाद भी अंधेरा पसरा हुआ है। कहने को यहां सोलर पैनल लगे हुए हैं, लेकिन ये सोलर पैनल भी कभी काम करते हैं तो कभी बंद हो जाते हैं। प्रशासनिक उपेक्षा ने गांव के हालात बदतर बना दिए हैं। दुर्गम इलाका और टूटी सड़कें विकास को रोक रही हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार बिजली की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ मिला आश्वासन। गांव की एक महिला ने बताया कि पुल के अभाव में बाढ़ में उसका बेटा बह गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। यह हाल सिर्फ तेंदू बोदार का नहीं, बल्कि कोरबा के कई गांवों में लोग आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। हमारे गांव में बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी के या नहीं है, सब के है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। स्कूल आंगनबाड़ी स्कूल आंगनबाड़ी नहीं है। गांव में कभी अधिकारी मन दौरा वौरा करे हैं? नहीं करी है, कभी नहीं देखे हैं? कभी नहीं। तो सरपंच आते हैं? नहीं है, अभी तो ना हो सरपंच खुली से, तो अभी कहाँ आज नहीं हो है। पुराना है तो आते च नहीं रही। अच्छा, आपके यहाँ की सड़कें जो इतनी खराब हैं, ये अभी से हैं कि पहले से? मतलब पहले से खराब है नहीं का, पहले बहुत ज्यादा खराब। हाँ। तो इतनी बार नदी नाला जो पुल वगैरह नहीं बने तो कैसे करता है आप बरसात में? अभी क्या सामने करता बरसात है। अपने अपने न जाना। समस्या भैया हमारे यहाँ समस्या बहुत सारा सा समस्या है भैया। कोई समस्या का समाधान करने वाला कोई व्यक्तिगत तो नहीं है। अब क्या करिए, हमारे आ जाए के भी परेशानी है, कह दो पानी पहुँच जाए के भी परेशानी है, और कहा जाए तो हर चीज़ के भी परेशानी है। सुख दुख मन के दौरा कोई नहीं है सर, हमें कोई सुविधा नहीं हो। अभी नहीं कह रहे कोई अधिकारी नहीं आएगा। स्कूल आंगनबाड़ी हर चीज़ का समस्या है। आंगनबाड़ी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। मान लो अगर पढ़ा था लिखा मतलब तो कब तक दूर जाते हैं यहाँ पढ़े? यहाँ से भैया कहा जाए ना तो हम पढ़ात हन न तो करीब मतलब कि 10 किलोमीटर से दूरी से द्वितीय में जड़गा में है, अविती में भेजबो तो मोहा में, अविती में यहीं तो गुरसियाँ करीब 25 किलोमीटर यहाँ से गुरसियाँ के आसपास है। का समस्या है तुम्हारे गाँव में? अभी लाइट का, रोड का, कुछ का सुविधा तो यहाँ नहीं है। कहाँ ना कोई अधिकारी मना के देखत नहीं है। लइकन मन के अंधार में पूरा परेशानी आते। अभी ठंडा की वजह से पानी में तो नहीं, लाइट वाइट का कोई व्यवस्था यहाँ कुछ का सुविधा तो स्कूल के कुछ नहीं है। अभी आंगनबाड़ी भी है, आंगनबाड़ी कुछ नहीं है। यहाँ मितानिन मनाते हैं कि नहीं? दवाई वही दे नहीं आती, मितानिन भी नहीं है। नहीं आती। तो देखा आपने किस तरीके से रहवासी जो ग्रामीण है यहाँ पर बिजली की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी, इनको अंधेरे के साए में ही रहना पड़ता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कोरबा से चंद्र कुमार श्रीवास लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, बात की जाए यूं तो कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है छत्तीसगढ़ की, लेकिन यही राजधानी जो है कोरबा के गाँव, कई गाँव ऐसे हैं। सलीहा भाटा पंचायत के हम गाँव तेंदू बोदार की बात कर रहे हैं, जहां पर आज भी लोग जो है आजादी के 77 साल बाद भी अंधेरे के साए में रहने को मजबूर हैं। क्या कहा जाए कि ऊर्जा राजधानी होने के बावजूद भी खुद अंधेरे में तब्दील है कोरबा के कई गांव, या बात करें दिया तले अंधेरा की? जी कपिल, मैं बताना चाहूंगा कि ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। यहाँ पे दिया तले जो कहावत वाली जो बात है, हालांकि कोरबा जिला ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है और कोरबा जिले से ऊर्जा जो है अनेकों देशों और अनेकों राज्यों को प्रज्वलित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोरबा जिला के पौड़ी ब्लॉक पे ग्राम पंचायत सलीहा भाटा के आखिरी ग्राम है तेंदू बोदार में नहीं जाने का सही मार्ग है, नहीं स्कूल है, नहीं आंगनबाड़ी है।
हालांकि क्रेडा के द्वारा कुछ समय पूर्व जो है सोलर पैनल लगाया गया था, लेकिन सोलर पैनल सिर्फ क्या है मोबाइल चार्ज करके करने का काम आ रहा है और अभी भी वहां के लोग जो है अंधेरे में अपना जीवन यापन करने के लिए मजा है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन इस ओर अभी तक कोई भी अधिकारी उस गांव की ओर आज तक कोई भी अधिकारी दौरे पे नहीं गए हैं और न ही किसी प्रकार का वहां पे कोई सुख सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो नहीं है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि तेंदु बोदार गांव पे जो समस्याओं का अंबार है वहां पे सबसे ज्यादा है, अंबार ही अंबार है समस्याओं का। लेकिन यहाँ पे हमने जब जनपद सीओ जयप्रकाश डटसेना से जब बात किया तेंदु बोदार गांव के बारे में, उन्होंने अभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया कि हमें जानकारी नहीं है, अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो उस गांव में हम जाएंगे और दौरा करेंगे कि उस गांव में किस प्रकार की और समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक जो अधिकारी हैं तेंदु बोदार गांव जाना या उसको जानना उचित नहीं समझे। अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पे जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। हालांकि पंचायत एरिया में आश्रित ग्राम होने के बावजूद भी मतदान के समय में तेंदु बोदार गांव जाते होंगे मतदाता प्रत्याशी जो भी होंगे, लेकिन विकास के नाम पे अभी भी पिछड़ा हुआ है। जी कपिल। चंद्र कुमार बात किया है, यहाँ पर बिजली विभाग तो खैर कुंभकर्णी नींद में है, अधिकारी कर्मचारी भी सोए हुए हैं, लेकिन सोलर पावर की बात की जा रही है। सोलर पावर भी यहाँ पर जो है ना के बराबर साबित हो रहा है। आखिर इसमें क्या कुछ खामियां नजर आ रही हैं? इसको लेकर अधिकारी कर्मचारी जो है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी, इस समय हमने क्रेडा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी साधने का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा जो है फोन नहीं लगा। लेकिन हमने जब इस विषय में जनपद सीओ जयप्रकाश डटसेना से बात किया तो उन्होंने बिल्कुल इस मामले में अनिश्चितता जाहिर किया। लेकिन देखा जा रहा है कि क्रेडा विभाग के द्वारा जो है सन 2016-17 में वहां पे सोलर पैनल तो लगाया था, लेकिन महज ग्रामीणों का कहना है कि 2 से 3 महीने ही सोलर पैनल जो है काम किया। लेकिन अभी के समय में देखा जा रहा है तो सोलर पैनल अभी कोई काम का नहीं है, सिर्फ और सोलर पैनल पे उनको मोबाइल चार्ज करने का काम आ रहा है, जिससे वो टॉर्च की रोशनी पे अपनी जो दिनचर्या है रात में खाना बनाने से लेके खाना वाना खाने तक का और सोने तक के सारा चीजों के लिए कर सकते हैं। मोबाइल का ही टॉर्च का ही उपयोग किया जा रहा है, वहां पे मोबाइल के रोशनी से ही वहां पे जनजीवन यापन हो रहा है। चंद्र कुमार, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस गांव में जो है कई जनप्रतिनिधि जो है चुनाव के समय में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, विधायक लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, यहां से निर्वाचित होकर विधायक सांसद भी आते होंगे। क्या ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र, उनके संसदीय क्षेत्र में उनके जो एरिया के जो लोग हैं वो बदहाली के जीवन में अंधेरे के साए में जी रहे हैं? जी कपिल, मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि लोकसभा, विधानसभा, सरपंच चुनाव सारा चीजें होती हैं, लेकिन वहां पे कोई भी प्रत्याशी नहीं जाते हैं। वहां पे सिर्फ उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो जाते हैं, उन्हीं के आधार पे ही उनको आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यही बताता है कि सिर्फ उनका एक वोट के लिए ही जो जनप्रतिनिधि हैं वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां पे चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उनकी कोई पूछ परख नहीं होती है। हालांकि उनको अब उस अंधेरे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें अपना जीवन यापन करना वो सीख गए हैं। अब रोशनी आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है। हालांकि बिजली विभाग में भी ये लोग आवेदन दिए हैं, तेंदु बोदार के जो ग्रामीण हैं, लेकिन बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। जनपद कार्यालय कहा जा सकते हैं कि जनपद कार्यालय के अधिकारी है, चाहे सरपंच है, चाहे सचिव है, सिर्फ इन ग्रामीणों का सिर्फ शोषण किया जा रहा है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। हालांकि अभी तो जब पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस ग्राम पंचायत में तेंदु बोदार गांव के लिए कितना रुपए जो है विकास कार्य के लिए आहरण किया गया है, लेकिन ये जल्द ही इस बात का खुलासा भी हो जाएगा कि उस तेंदु बोदार गांव के लिए कितना पैसा अभी तक आहरण किया जा चुका विकास कार्य के लिए। लेकिन वहां पे अभी तक ऐसा कुछ, अभी तक हमने जब देखा, गांव में घूमा है, तो ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया। जी कपिल। चलिए चंद्र कुमार, अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो सोए हुए अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागेंगे और विकास की धारा और जो लाइट की बात, बिजली की बात कही जा रही है वो इस गांव को मुहैया करा पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए चंद्र कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं ये कोरबा जिले का तेंदुबोदार गांव है जो आज भी अपने विकास के लिए आंसू खुद बहा रहा है। यहां पर आजादी के 76 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची है, सोलर पैनल भी नाम मात्र के लिए लगे हैं। ये तो खाना पूर्ति शासन प्रशासन ने कर दी है, लेकिन इसका फायदा जिसका लाभ जो है वो इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। और अब मैं कहना चाहूंगा, कहां गए वो विधायक सांसद जो इस गांव में वोट लेकर, इस गांव के लोगों का वोट लेकर अपनी जीत तय करते हैं, लेकिन इसी गांव को जो है फिर दुर्दशा का शिकार होना पड़ता है। और चलिए अब बात करेंगे आपका शहर आपकी खबर में खैरागढ़ की, जहां सरकार द्वारा लगाए गए वाटर एटीएम सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। वाटर एटीएम बने शोपीस। जी हां, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भीषण गर्मी के बीच जल संकट ने आमजन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, खासकर तब जब सरकार द्वारा लगाए गए वाटर एटीएम सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। शहर के सबसे व्यस्त इतवारी बाजार, बस स्टैंड और सरकारी अस्पताल में लगाए गए 2 हाईटेक वाटर एटीएम पर कुल जो है 24 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब इन मशीनों से एक बूंद पानी नहीं निकलता। राहगीर हो या मरीजों के परिजन, सबको बोतल लेकर दर दर भटकना पड़ रहा है। बता दें कि राइट वाटर सॉल्यूशन नामक कंपनी ने ये एटीएम लगाए थे, लेकिन ना तो फिल्टर बदले गए हैं और ना ही समय पर मेंटेनेंस हुआ है, जिससे ये मशीनें अब बेकार हो चुकी हैं। नगर पालिका अधिकारी नरेश वर्मा ने भी माना है कि स्थिति चिंताजनक है और सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तब तक जनता गर्मी और प्यास से जूझने को मजबूर है। राइट वाटर सोल्यूशन नागपुर के द्वारा ये लगाया गया था पूर्व में, और जिसका एग्रीमेंट टाइम में भी उसने मरम्मत साधारण काम था उसने नहीं किया है। इस कारण ऐसी स्थिति, किसी व्यक्ति को रखा थे 2 जगह है, गितवारी बाजार में और हॉस्पिटल में लगा है। तो हॉस्पिटल वाले का तो सामान मैं दिखवाया हूँ, वहाँ कोई सामान ही नहीं है, मतलब वहाँ चोरी करके ले गए हैं। तो उसमें मैंने कंपनी आया था, उसको रिपेयरिंग के लिए मैंने बोला है कि कितना कॉस्ट लग रहा है, एस्टिमेट लग रहा है, इसको बताइए, फिर जैसे राशि की उपलब्धता पर उस पर कार्य किया जाएगा। दोनों वाटर कूलर की कितनी लागत होगी, कितनी राशि? लगभग 12-13 लाख के एक है। पूर्व में लगा था, लगभग 8-10 साल पहले तत्कालीन सरकार द्वारा लगवाया गया था, और अभी वो दोनों बंद है और मैं उसको चालू करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। राइट वाटर तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की तस्वीर है। खैरागढ़ छुई खदान को नया जिला बनाया गया है विकास की धारा बहाने के लिए, लेकिन विकास की धारा कितनी खैरागढ़ में बह रही है, ये तस्वीरें, ये जो बयान नगर पालिका के अधिकारी का आप सुन रहे हैं, ये अपने आप में खुद अपने बदहाली के आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। यूं तो यहां पर अस्पताल में मरीजों के परिजनों की प्यास बुझाने के लिए, बस स्टैंड में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए वाटर एटीएम लगाए गए थे, लेकिन ये वाटर एटीएम इस वक्त जो है समय सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं और इनकी मरम्मत का कार्य भी नहीं किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है खैरागढ़ से शशांक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, बात की जाए छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भीषण गर्मी के दौर में वाटर एटीएम तो लगे हुए हैं, लेकिन ये महज खाना पूर्ति करने के लिए शो पीस बनकर रह गए हैं। आखिर इनकी मरम्मत का कार्य क्यों नहीं किया गया है? और जिस वाटर एजेंसी को ये वाटर एटीएम लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उसकी समय समय पर जो है मरम्मत करने की जिम्मेदारी होती है, आखिर उसको जो है कार्रवाई क्यों नहीं की गई उस पर? और साथ ही नगर पालिका क्या कुछ कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल कपिल, आपको बता दूं कि देखिए, शासन तमाम योजनाएं बनाती है ताकि जनहित में तमाम योजनाओं का संचालन धरातल पर करते हुए आम जन को आखिरी पंक्ति में आखिरी खड़े हुए व्यक्ति तक को उसका लाभ मिल सके। इसी क्रम में इस वाटर एटीएम को जो है न केवल खैरागढ़ जिले में बल्कि पूरे प्रदेश भर में लगाया गया था, जिससे ऐसे व्यस्ततम जगहों पर राहगीरों को गर्मी में अपने प्यास बुझाने में कम दर पर जो है वो सहायता मिल सके। बावजूद इसके जिस प्रशासन को इसको जमीन पर उतारने की पूरी जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं उन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और नजरअंदाजगी ही माने कि इस एटीएम के लगने के आज 7 से 8 साल होने के बाद कुछ एटीएम जो है वो तो चोरी के शिकार हो चुके हैं, वहीं कुछ देखरेख के अभाव में खराब पड़े हुए हैं, पोस्टर बैनर लगाने का एक माध्यम बनकर रह गए हैं। और वहीं जो राहगीर हैं, चाहे बात की जाए खैरागढ़ शहर के अस्पताल की या फिर इतवारी बाजार की, दोनों ही व्यस्ततम जगहों में से हैं। बस स्टैंड के जो राहगीर हैं वो बोतल खरीद के पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वहीं जो मरीज होते हैं दूर दूर से, जो क्योंकि खैरागढ़ सिविल अस्पताल जिले का एक बड़ा अस्पताल है और
जिला बनने के बाद से पूरे क्षेत्र के जो मरीज हैं वो और उनके परिजन वहां पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं इस एटीएम के विफल होने के बाद वो भी बॉटल खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर है। तो इस तरह से जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है। वहीं जब जिला का गठन होता है तो जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं विकास की बयार जो बहे इस तरह की आशा लगाकर बैठे होते हैं। बावजूद उसके मुख्यालय में ही कलेक्टर और तमाम जिले के अधिकारियों के दफ्तर होने के बाद शहर में ही इस तरह की अगर अव्यवस्था दिखाई शशांक, लेकिन तो बड़ा सवाल यही है कि जिला मुख्यालय पे तमाम कार्यालय हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, डीएम से लेकर नगर पालिका के सीएमओ तक हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बड़ा सवाल तो यही है ना, क्योंकि जब ये वाटर एटीएम लगाए गए थे तो बकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, इसका जो है विज्ञप्ति निकाली गई होगी, एमओयू साइन हुए होंगे कंपनी से जिस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया है, तो आखिरकार इसकी मरम्मत में देरी क्यों हो रही है, लेट लतीफी क्यों हो रही है? 24 लाख रुपए जनता की गाड़ी कमाई को व्यर्थ में क्यों बहाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है शशांक। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जब हमने बात की पूरे मामले को लेकर तो उन्होंने कंपनी के ऊपर मामले को ढकेल दिया कि राइट टू वाटर सॉल्यूशन, जैसा कि उसके नाम में है सॉल्यूशन, परंतु सॉल्यूशन कहीं दिखाई देता नहीं है धरातल पर, और बल्कि जो प्रश्न है और जो परेशानियां हैं वो लोगों की बढ़ती नजर आ रही है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बात की जाए तो जिम्मेदार होने के नाते उन्होंने तो चोरी होने की बात को स्वीकार ली मशीन की, वहीं एस्टीमेट बनाकर फंड का अभाव जो है वो साफ तौर पर उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया कि फंड का अभाव है, हमने एस्टीमेट मंगाया है और अब शासन से फिर एक बार गुहार लगाई जाएगी और तमाम मशीनों को ठीक करने के लिए कुल मिला के फिर जनता की जो गाड़ी कमाई है वो फिर पानी की तरह बहाई जाएगी, फिर से नए टेंडर होंगे, उसका रिपेयरिंग कार्य होगा। चलिए शशांक, देखना हो कि अब जो है जिम्मेदार अधिकारी जो है खबर दिखाए जाने के बाद जागते हैं नहीं और कार्रवाई होती है नहीं इस कंपनी पर, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका। तो ये खबर जो है खैरागढ़ की थी, जहां पर वाटर एटीएम तो लगाए गए, 24 लाख रुपए व्यर्थ करने के बाद जनता की कमाई को व्यर्थ किया गया है, लेकिन अब ये वाटर एटीएम सिर्फ और सिर्फ 100 पीस बनकर रह गए हैं। ना तो इनकी मरम्मत कार्य हुआ है और ना ही संबंधित ठेकेदार और एजेंसी पर या कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पर कोई कार्रवाई हुई है। तो देख सकते हैं कि किस कदर जनता की गाढ़ी कमाई को जो है खैरागढ़ नगर पालिका जो है पानी की तरह बहा रही है, पानी में पानी की तरह बहा रही है। ये तो ये वाटर एटीएम लोगों की प्यास बुझाने के लिए किए गए थे। और चलिए बात करेंगे आपका शहर आपके खबर में मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां सरकारी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। भ्रष्टाचार की खुली पोल। जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याण और विकास के लिए सरकार कई योजनाएं स्वीकृत कर रही है, पैसा भी भेज रही है, लेकिन बहुत से मामलों में सरकारी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मध्य प्रदेश की सुल्तानपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत भीमपुर कजई में इस भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत देखा जा सकता है। यहां पर शौचालय बनवाने के नाम पर सचिव ने लाखों की राशि हड़प ली है और शौचालय बनवाने के नाम पर केवल आश्वासन दिया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृत राशि भी पंचायत सचिव हजम कर गया है और मकान के नाम पर थोड़ा बहुत मटेरियल डलवाकर खाना पूर्ति कर ली है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री आवास न मिलने के कारण ग्रामीण झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ शौचालय की राशि भी हड़प लिए जाने के कारण खुले में शौच जाने के लिए विवश हैं। गांव की सरपंच ने भी भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंचायत में तो वो तो समस्या देख ही रहे हैं, जब तक अपन वास्तविक स्थिति से उनको अवलोकन न करें अपने कैसे पता लगे। अगर तो सरपंच महोदय कथन ले रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं आपकी क्या समस्या है, वो समस्या को बता रही हैं, फिर अपन स्पॉट पे चल कर देखें। महोदय जी एक मामला और इसमें जो पुराना सामान था वो पहले जो एलईडी थी या बैटरी थी तो वो उपलब्ध नहीं समय, इसमें आपका कहेंगे? ग्राम पंचायत में अभी तक अपने कोई लिखित में ऐसी कोई जानकारी नहीं रही, चार्ज सूची में ऐसा कोई अवगत भाव का पुरानी एलईडी चार्ज में प्राप्त नहीं रही, तो यदि अपने संज्ञान में बात आई होती अपन कार्रवाई करते। किस तरह की आप सचिव के बारे में आरोप लगा रहे हैं, किस तरह के आरोप हैं? फर्जी मेंबर बनाता है, फर्जी मतलब राशि निकालता है। कौन से कार्य, जैसे कौन से कार्य में आपकी राशि निकाली गई? हुआ के निकालता है, रोटों के बगैर पूछे।
सर यहाँ पे मेंबरों को अपनी मनमर्जी से सचिव ने बनाया, जबकि ग्राम के पंचों को मेंबर को बनाना चाहिए। आज उसने अपने पक्ष में मेंबरों को बना के और उसको इस पद से हटा दिया ग्राम पंचायत भीमपुर कंजई से। तो वो हम उनको पक्ष में लेके हमारे विशेष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहा है, ताकि हमने उसको हटा दिया तो वो कह रहा है कि मैं आपको भी काम करने नहीं दूंगा ग्राम पंचायत भीमपुर कंजई में। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने जिला पंचायत रायसेन की, इसकी शिकायत जिला कलेक्टर रायसेन को भी की है, एसडीएम साहब कार्यालय घोरगंज को की है, जनपद पंचायत बाड़ी को की है, और कम से कम 4 महीने इसमें शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई। क्या समस्या है आप लोग गाँव के अंदर? लेटरिन नहीं, शौचालय नहीं है। हाँ। तो सोच के आप कहाँ जाते हैं फिर? इधर जंगल तरफ। जंगल तरफ। छोट छोट बच्चे हैं, डरते हैं। अच्छा, तो गांव में शौचालय नहीं बना अभी तक? नहीं बना। पंचायत तो सुना आपने, सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर ग्राम पंचायत में सचिव किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण जो है सुल्तानपुर से देखने को मिला है। शौचालय का पैसा 12,000 रुपए जो मिलने वाला था वो भी डकार गए सचिव साहब। पीएम आवास योजना जो कि सरकार की, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसको भी डकार गया। इस खबर पर जानकारी के साथ जो है सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। राकेश, बात की जाए सुल्तानपुर में सचिव के द्वारा जो है शौचालय और पीएम आवास की राशि का डकार लिया गया है, बंदरबांट कर लिया गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक सचिव पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाए हैं। आखिर क्यों मजबूर है ये अधिकारी कर्मचारी सचिव पर कार्रवाई करने को लेकर? जी बिल्कुल, हम आज बात कर रहे हैं शौचालय का। स्वच्छ भारत तहत हर घर शौचालय होना अनिवार्य है, लेकिन कुछ ऐसे मध्य प्रदेश में ऐसे गांव हैं जहां आज भी शौचालय सुविधा नहीं पाई, जहां लोग आज भी शौच के लिए जंगल या किसी खेत खलिहान में जाने के लिए है मजबूर। जब हमारी टीम गांव में पहुंची और देखा कि किस तरह के लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण ने बताया कि हमारा शौचालय नहीं होने के कारण हमें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, और शौचालय के लिए 12,000 की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसे सचिव द्वारा हड़प ली गई है, और उसके बाद भी हमें कोई सुविधा नहीं दी। शौचालय नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया गया है। जी राकेश, लेकिन सवाल वही है कि इतना बड़ा बंदरबांट कर दिया, सचिव ने घोटाला कर दिया है। सरकार की मंशा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को जो है शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन सचिव तो खुद पलीता लगा रहा है। जी बिल्कुल, बता दूं मैं आपको, शौचालय से लेकर नहीं, अब एक प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक व्यक्ति के नाम पर राशि डालकर दूसरे व्यक्ति दी जा रही है, और जब व्यक्ति ने उस राशि की बात कही कि मेरे आवास नहीं आया, तो उससे आवास के बाहर थोड़ा सामान व्यक्ति हितग्राही को दे दिया गया। उसका आज तक भी वो अधूरे पड़ा, और हितग्राही आज भी झोपड़ी में रहने को मजबूर, और आने वाले समय बारिश का समय आ रहा है, वे किस तरह अपना जीवन निकालेंगे ये वे हितग्राही जान सकता है। इस बात पर सचिव पर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही राकेश, देखना होगा खबर दिखाए जाने के बाद है अब जो ये लापरवाह जो सचिव है इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। तो आप देख सकते हैं सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पंचायत सचिव जो है घोटाले पे घोटाला कर रहा है। आखिर किसकी शय पर एक घोटाला कर रहा है? लगता है जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों का सचिव को आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए तो बेधड़क तरीके से वो एक के बाद एक कई घोटाले करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने आपका शहर आपकी खबर में बात की है कोरबा, खैरागढ़ और सुल्तानपुर की। या कल अन्य शहरों की खबरों के साथ फिर उपस्थित होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।